हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी लाइव विद रौनक पर। तो दोस्तों, आज से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक हिंदी विषय की क्लासेस रेगुलर चलेंगी, जिसमें आपको टॉपिक बाय टॉपिक महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ एवं वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। तो आज का सेशन है हिंदी भाषा का परिचय पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ, जो कि आपको स्क्रीन पे नजर ही आ रहा है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। यदि हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की, इसकी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, तो वो आपका 21 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। और हिंदी दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो वो आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, जो कि है आपका आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन है आपके महादेवी वर्मा, अरुंधति रॉय, सरोजनी नायडू या निर्मला दत्ता। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है। तो किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर है आपका रामकुमार वर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी या डॉक्टर नामवर सिंह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि है आपका कि राम बोला बचपन में किसका नाम था। ऑप्शन है आपके सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या अगरदास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास का नाम राम बोला था। और ये राम बोला नाम उनका इसलिए पड़ा क्योंकि इन्होंने जन्म के साथ ही इनके मुख से राम नाम निकला था। ठीक है, और इनके गुरु जो थे नरसिंह हरि, तो इन्होंने उनके गुरु ने इन्हें दीक्षा दी थी और इनका नाम तुलसीदास रख दिया था राम बोला जी का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। तो तुलसीदास का जन्म आपका 1520, 1564, 1554 या 1680। इसका जो सही आंसर है आपका 1554 हुआ था। ठीक है, इनके जन्म के संबंध में कई सारे वो है, ठीक है, मिथ हैं। कोई इनका जन्म 1554 में मानता है, कोई 1530 में मानता है, तो कोई 1511 में मानता है। ठीक है, लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से आपको 1554 सही है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे अपने हम, जो कि आपका आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है। ऑप्शन है आपके पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित रामविलास शर्मा या पंडित रामचंद्र शुक्ल या पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, पंडित रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। ठीक है, ये पंडित रामचंद्र शुक्ल जो है वे प्रसिद्ध आलोचक थे, साहित्यकार और निबंधकार भी थे। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है। मगधी अपभ्रंश, सौरसैनी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश या अर्धमाग अपभ्रंश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सौरसैनी अपभ्रंश से हिंदी की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 पे कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र कवि कहलाते हैं। ऑप्शन है आपके हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त या रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं अपने हम, जो कि आपका आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है। ऑप्शन है आपके विद्यापति, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त या हरिवंश राय बच्चन। तो राइट क्वेश्चन हो जाएगा आपका मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य क्या है। रामायण, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो या महाभारत। तो हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य हो जाएगा आपका पद्मावत। ठीक है, और पद्मावत किसने लिखा है। पद्मावत आपका लिखा है मलिक मोहम्मद जायसी ने। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की है और किस भाषा में की है, अवधी भाषा में। क्वेश्चन नंबर 11 लेंगे इसी के साथ हम अपना कि कबीरदास की भाषा थी खड़ी बोली, कन्नौजी, सदुक्कड़ी या ब्रज। तो आपको बता दें कि कबीरदास की जो भाषा थी वो सदुक्कड़ी थी। ठीक है, वे अपनी रचनाएं सदुक्कड़ी भाषा में करते थे। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। ऑप्शन आपके रामायण, महाभारत, गीतांजलि या कोई नहीं। तो आपको बता दें इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। महाभारत जो है वो संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए
कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार प्रसार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा, उसका मुख्यालय है आपका ऑप्शन नंबर सी आपको दिखाई दे रहा है, चेन्नई में है स्थित है। ठीक है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार प्रसार सभा का मुख्यालय आपका चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो आपके ऑप्शन है बगदूत, उद्दंत मार्तंड, लोकमित्र या प्रजा हितैषी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, हिंदी का पहला समाचार उद्दंत मार्तंड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पे, देव भाषा कौन सी भाषा है? हिंदी, संस्कृत, खड़ी भाषा या पाली। तो देव भाषा को आप संस्कृत के रूप में जानते हैं। ठीक है, संस्कृत को हम देव भाषा कहते हैं। और संस्कृत का जो प्राचीन द्रष्टव्य है वो आपको ऋग्वेद में देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। ठीक है, ऋग्वेद में आपको संस्कृत देखने को मिल जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि संस्कृत ही देव भाषा मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रामचरितमानस की भाषा क्या है? ब्राह्मी, ब्रज, मैथिली या अवधी। तो रामचरितमानस आपकी मैथिली भाषा में लिखी गई है। ठीक है, किस भाषा में? मैथिली भाषा में लिखी गई है। और क्वेश्चन नंबर 17 हम लेंगे अपना, जो कि है जायसी का पद्मावत किस भाषा में है? हिंदी, ब्रज, अवधी या संस्कृत। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है आपका अवधी। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत को अवधी भाषा में लिखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 पे, जो कि आपका कि भाषा का संबंध संविधान की किस अनुसूची से है? तो आपके ऑप्शन है 10वीं, 11वीं, 8वीं या 9वीं। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 8वीं अनुसूची से भाषा का संबंध है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलेंगे अपने हम, जो कि आपका का हिंदी किस परिवार की भाषा है? ऑप्शन है आपके सामी, भारोपीय, तुरानी या पापुई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है आपका, हिंदी हमारे भारोपीय परिवार की भाषा है और ये शॉर्ट सैनी अपभ्रंश से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 20 आपका है कि संसार की भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तीसरा स्थान रखता है। ठीक है, हिंदी जो है वो संसार की भाषाओं में अपना तीसरा स्थान रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है? कोंकणी, देवनागरी, पाली या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। आप लोग कमेंट में मुझे बताएंगे कि हिंदी के अलावा कौन सी भाषा की लिपि भी देवनागरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पे चलेंगे अपने कि हिंदी की आदि जननी कौन है? तो इसके ऑप्शन है आपकी संस्कृत, पाली, प्राकृत या अपभ्रंश। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत को हिंदी की आदि जननी माना जाता है। ठीक है, किसे माना जाता है फ्रेंड्स? संस्कृत को हिंदी की आदि जननी के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं अपने कि पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी, गुरुमुखी, फारसी या रोमन। तो इसका जो सही आंसर है आपका पंजाबी जो है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, और आपको कमेंट में क्वेश्चन फिर से बताना पड़ेगा कि अंग्रेजी किस भाषा में लिखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लेंगे हम कि भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? ऑप्शन है आपकी हिंदी, संस्कृत, पाली या अपभ्रंश। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो आपका क्वेश्चन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी आपका संस्कृत। संस्कृत जो है वो भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, क्योंकि इसका उल्लेख आपको ऋग्वेद में देखने को मिल जाता है। कहाँ देखने को मिल जाता है? ऋग्वेद में। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि सबसे प्राचीन भाषा जो है वो संस्कृत है। क्वेश्चन नंबर 25 आपका है कि नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ब्राह्मी, खरोष्टी, देवनागरी या पहाड़ी। तो ऑप्शन नंबर सी है आपका बिल्कुल सही है, देवनागरी। ठीक है, तो हिंदी के अलावा नेपाली भाषा जो है उसकी भी लिपि देवनागरी है। तो क्वेश्चन नंबर 26 लेंगे हम कि किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो ऑप्शन है आपकी नागालैंड, मणिपुर, मेघालय या उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 पे कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो हिंदी के जो प्रथम कवि हैं ऑप्शन है आपके सरहपाद, स्वयंभू, चंद्रबरदाई या हेमचंद्र। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हिंदी के प्रथम कवि हमारे सरहपाद हैं। ठीक है, कौन है? सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28 है कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या? वाक्य, शब्द, ध्वनि,
या अर्थ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाक्य जो है वो भाषा की सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर या आंध्र प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश का जो राज्य का गठन हुआ है वो भाषाई के आधार पे हुआ है। ठीक है, भाषा के आधार पे हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30वां लेंगे अपना हम। यह आपका लास्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। ऑप्शन है आपके खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा या देवनागरी। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, खड़ी बोली। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा आपकी वर्तमान में जो आप हिंदी बोलते हैं तो वो आपकी खड़ी बोली के रूप में होती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो ये भाषा बोलते हैं ये भी खड़ी बोली के रूप में बोली जाती है। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। और फ्रेंड्स, आज का ये हिंदी का सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए कल मिलते हैं आपसे फिर एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।